एसआरएच के खिलाफ सीएसके की प्लेइंग 11 में हुआ बड़ा बदलाव। पर्पल कैप धारी ने दिया एमएसडी को धोखा। क्या सीएसके की गेंदबाजी हो गई कमजोर? जी हां, बात करें सीएसके वर्सेस सनराइजर हैदराबाद की तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग की जो प्लेइंग 11 है उसमें बड़ा बदलाव हो गया। बड़ा बदलाव इसलिए हुआ है कि जो इनके सबसे प्रमुख, सबसे ब्रह्मास्त्र और आईपीएल 2024 के लीडिंग विकेट टेकर थे मुस्तफिजुर रहमान, जिनके ऊपर ऑक्शन टेबल पर धोनी ने दांव चला था, और सबसे बड़ी बात और खास बात कि पहले ही मुकाबले से उनके ऊपर विश्वास जताते हुए दिखे और उस विश्वास पर मुस्तफिजुर रहमान खरे भी उतरे थे। लेकिन ये जो तीसरा मुकाबला सीएसके का हैदराबाद, चौथा मुकाबला सीएसके का हैदराबाद के खिलाफ होने वाला है, वहां पर मुस्तफिजुर रहमान नहीं मौजूद रहने वाले हैं क्योंकि वो बांग्लादेश को रवाना हो गए। अगर हम कारण पर नजर डालें कि मुस्तफिजुर रहमान आखिरकार वो बाहर क्यों गए, क्या वो चोटिल हैं या फिर अन्य कारण हैं, तो आपको बताते चलें कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश इसलिए रवाना हुए हैं क्योंकि वो वीजा लगवाने गए। वीजा यूएसए और वेस्ट इंडीज का लगेगा उनका, जहां पर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली है, जिस कारण से भैया जो मुकाबला है एसआरएच के खिलाफ वो मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे। यही नहीं, अगर हम सूत्रों की माने तो अगला मुकाबला 7 या 8 अप्रैल को जो सीएसके का होने वाला है वो भी मुकाबला ये मिस कर सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान, शायद वो उपलब्ध ना हो पाए अगले मुकाबले के लिए। तो ये बड़ा सेटबैक है क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान के रोल की बात करें तो शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी करते थे, उसके अलावा मिडिल ओवर्स में भी कुछ ओवर की गेंदबाजी और डेथ ओवर्स में तो वो स्पेशलिस्ट माने जा रहे थे। उनके जो कटर्स थे वो कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहे थे, और जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है यहां पर स्लोअर वंस काफी कारगर होगा। ये पहले मुकाबले में हमें देखने को मिला जहां पर पैट कमिंस ने भरपूर उसका इस्तेमाल किया, वहां पर वही सबसे स्टार परफॉर्मर रहे क्योंकि स्लोअर वंस अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो मुस्तफिजुर रहमान का इस बल्लेबाजों वाली पिच पर काफी अहम रोल हो जाता सीएसके के लिए, लेकिन अब वो नहीं है, तो ये बड़ा सेटबैक है। हालांकि सीएसके के पास विकल्पों की कमी नहीं है गुरु, और अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं कि सीएसके की आखिरकार प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। मुस्तफिजुर बाहर गए हैं तो अंदर कौन आएगा, कौन कौन से बदलाव होंगे, और फिर पिच रिपोर्ट को देखते हुए क्या अन्य बदलाव भी होंगे इस टीम में, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि मुस्तफिजुर रहमान का जो झटका लगा है वो कितना बड़ा झटका है और क्या सीएसके उससे उबर पाएगी या नहीं उबर पाएगी। सबसे पहले हम लोग सीएसके का स्क्वाड देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे कि कौन आएगा मुस्तफिजुर रहमान की जगह और पूरी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। पिछले मुकाबले में डीसी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या अन्य बदलाव भी सीएसके करेगी, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बल्लेबाजों की सूची पर बात करते हैं। ओपनिंग बल्लेबाज की बात करें तो वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ पहले नाम होंगे, बतौर कप्तान इस टीम में शामिल होंगे, और हालिया प्रदर्शन ऋतुराज गायकवाड़ का अच्छा नहीं है। इनकी कमजोरी के ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इनके दूसरे साथी खिलाड़ी की बात करें तो वो रचिन रविंद्र है। रचिन रविंद्र ने शुरुआती 2 मुकाबले में अच्छा खेला था, लेकिन तीसरे मुकाबले में भी इनकी कमजोरी पकड़ी गई थी। अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की कमजोरी की बात करें तो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, बाहर इनको छोड़ती हुई गेंद इनको तंग करती है। वहीं बात करें रचिन रविंद्र की तो इनको भी आउटसाइड ऑफ चैनल में अगर आप लगातार गेंदबाजी करेंगे तो इनकी भी फ्लुएंसी में गिरावट आती है। ये डीसी ने पिछले मुकाबले में दिखा दिया और इसका फायदा एसआरएच भी उठाने वाली है। वहीं नंबर 3 की बात करें तो वो अजिंक्य रहाणे होंगे, बेहतर फॉर्म में दिख रहे हैं और बल्लेबाजों वाली पिच पर ये अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फ्लुएंसी दिख रही है और ये एक डिपेंडेबल बल्लेबाज सीएसके के लिए बन गए। वहीं चौथे नंबर पे आप बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हो कई खिलाड़ियों को। सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो इनके विकल्प हैं, जो इनके हथियार हैं, वो है शिवम दुबे। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में आएंगे और खेलते हुए दिखेंगे। 6 ओवर के बाद अगर बल्लेबाजी आई तो उसके बाद शिवम दुबे नंबर 4, फिर डेरी मिशेल नंबर 5 पे। हालांकि डेरी मिशेल को जिस उद्देश्य से लिया हुआ है वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। डेरी मिशेल के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जो भरोसा सीएसके टीम ने इनके ऊपर दिखाया है उस भरोसे पर खरे उतरें और मिडिल ओवर्स में अगर सीएसके की नैया मझधार में है तो उसको पार लगाएं। सीएसके के कप्तान, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आप पर बोली लगाई है, आपके ऊपर दाव लगाया, तो इसी वजह से कि अगर लड़खड़ाई है टीम तो उसको पार लगाइए, क्योंकि तेज खेलने के लिए तो उनके पास दुबे हैं, तेज खेलने के लिए समीर रिजवी हैं, तेज खेलने के लिए जडेजा हैं, तो पार लगाने के लिए नैया डेरी मिशेल को लिया था, लेकिन डेरी मिशेल वो कार्य करते हुए अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये नंबर 5 तक के खिलाड़ी हो गए जो कि फिक्स हैं, प्लेइंग 11 में खेलते हुए आपको दिखने वाले। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 6 की तो वो समीर रिजवी होंगे।
इनका जडेजा के ऊपर प्रमोशन वो धोनी के ऊपर डिपेंड करेगा, ऋतुराज गायकवाड़ के इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं अब समीर रिजू को भेजें तो भेज देंगे। तो ये जो नंबर 4 के बाद सीएसके की प्लेइंग 11 है वो कंफर्म नहीं रहेगी, अकॉर्डिंग टू तो मैच सिचुएशन रहेगा, लेकिन लगभग इसी प्लेइंग 11 में आएंगे। फिर उसके बाद की बात करें तो रविंद्र जडेजा भारतीय हरफन वाला खिलाड़ी, बल्ले से बहुत इंपैक्ट इस संस्करण में नहीं छोड़ा हुआ है। फिर महेंद्र सिंह धोनी, ये बल्लेबाजों की सूची हो गई जहां पर ये बल्लेबाज आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो हमने 8 बल्लेबाजों की सूची देखी, अब देख लेते हैं वो 4 कौन से गेंदबाज होंगे जो कि प्लेइंग 11 में या यूं कहें प्लेइंग 12 में खेलते हुए दिखेंगे। सबसे पहला गेंदबाज जो प्लेइंग 11 में खेलेगा वो होंगे दीपक चहर, दूसरे होंगे मथीस पाथिराना जो डेथ ओवर्स में फेंकते हुए दिखेंगे, किसकी अनुपस्थिति में भैया, मुस्तफिजुर रहमान की अनुपस्थिति में। तो ये 2 तेज गेंदबाज कंफर्म है। इस संस्करण में तुषार देशपांडे के ऊपर काफी भरोसा दिखाते हुए दिख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो देशपांडे भी खेलेंगे, यानी कि बहुत बदलाव एक हार के कारण धोनी नहीं करने वाले हैं। ये सबको पता है, ये जग जाहिर है, अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, उनको अधिक से अधिक मौके देते हैं, जिस कारण से सीएसके में आते ही सभी खिलाड़ी प्रदर्शन करने लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट की, मुस्तफिजुर रहमान बाहर गए हैं क्योंकि ये बांग्लादेश रवाना हो गए हैं, जिस कारण से इनका रिप्लेसमेंट आएगा। वो विकल्प बात करें तो इनके पास शार्दुल ठाकुर है, इनके पास विकल्प के रूप में मुकेश चौधरी है, इनके पास महीश तीक्ष्णा है। तो ये 3 विकल्प मौजूद हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख विकल्प इनके लिए दिख रहे हैं महीश तीक्ष्णा। स्पिन गेंदबाजी करेंगे, विकेट निकालेंगे, और शुरुआती मुकाबलों में जब पाथिराना उपलब्ध नहीं थे तो तीक्ष्णा के ऊपर भरोसा जताया गया था। तो इस मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है कि तीक्ष्णा खेलें, ये प्लेइंग 12 में शामिल होंगे। वहीं शार्दुल ठाकुर को भी इंतजार करना होगा, मुकेश चौधरी को इंतजार करना होगा, और विदेशी खिलाड़ी को विदेशी खिलाड़ी के तौर पे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको गेम टाइम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मुकाबले सीएसके की पिच पर होगा वहां पर तीक्ष्णा कारगर साबित हो सकते हैं, जिस वजह से तीक्ष्णा को यहां पर गेम टाइम मिलेगा, ये खेलते हुए प्लेइंग 12 में दिख सकते हैं। तो ये सीएसके की टीम कुछ इस प्रकार होने वाली है। गायकवाड़, सचिन रविंद्र ओपन करेंगे, अजिंक्य रहाणे नंबर 3, डेरी मिशेल 4, शिवम दुबे 5, रविंद्र जडेजा 6, 7 पे समीर रिजवी, 8 पे धोनी, 9 पे दीपक चहर, 10 पे तुषार देशपांडे, 11 पे महेश तीक्ष्णा, 12 पे पाथिराना। ये पूरी प्लेइंग 12 है जो कि खेलती हुई कल के मतलब हैदराबाद के मुकाबले में दिखने वाली आज के मुकाबले में। और ये प्लेइंग 12 में दमखम है, काबिलियत है कि हरा सकते हैं, बहुत कमजोर नहीं हुई है मुस्तफिजुर रहमान के बाहर जाने के कारण। तो एक दिलचस्प मुकाबला हमें हैदराबाद के खिलाफ सीएसके का देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।